नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस वीक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे ISC-2 यानी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के ऊपर एक अपडेट सामने आया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि ISC-2 के ऊपर काम शुरू हो चुका है। उसमें से ये तो क्लियर नहीं था कि अभी सिर्फ नेवी और MOD का डायलॉग ही स्टार्ट हुआ है या ग्राउंड लेवल में मैन्युफैक्चरिंग वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। तो फिर आज इसी ISC-2 के ऊपर ये अपडेट आया है कि नेवी ISC-2 के लिए एक इंजन को देख रहा है जो कि प्रोबेबली RR का MT-30 हो सकता है। तो अगर बात करें नेवी के इस डिसीजन की, तो नेवी मेनली दो इंजन्स को देख रहा है, जिसमें से एक तो है GE LM-2500 और दूसरा है MT-30, जिसमें से पॉसिबिलिटी ये सामने आ रहा है कि नेवी MT-30 के ऊपर ही जाए। वही अगर हम LM-2500 की बात करें तो ये भी इंडिया के वेरियस वॉरशिप्स के साथ साथ ISC-1 या विक्रांत में भी लगाया गया है और नेवी इसी LM-2500 को इस बार MT-30 से रिप्लेस करना चाहता है विराट में। देखिए फ्रेंड्स, ये बात नहीं है कि इंडियन नेवी LM-2500 से खुश नहीं है या इसका परफॉर्मेंस लो है। नेवी तो पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि इंडियन नेवी विक्रांत के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। और अगर इंडियन नेवी में इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में इंस्टॉल होगा। ये अभी हमारे नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स में इंस्टॉल्ड है और साथ ही शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स में भी इसको लगाया गया है। बेसिकली इसे GE तो मैन्युफैक्चर करता ही है, मगर GE AHL के साथ कोलैबोरेशन में इसको इंडियन नेवी के लिए इंडिया में ही प्रोड्यूस करता है। दरअसल GE द्वारा AHL को कुछ टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर किया गया है और AHL अपने इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टर्बाइन डिवीजन बेंगलुरु में इसको असेंबल करता है और AHL द्वारा इसको असेंबल के साथ साथ इंस्पेक्ट एंड टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक लो पावर्ड इंजन है, इसे काफी रिलायबल इंजन माना जाता है। मगर यहाँ LM-2500 के साथ कुछ पाबंदी भी इंडियन नेवी को है, जैसे कि इस इंजन को 1960 में डेवलप किया गया था, तो एक टेक्नोलॉजी गैप तो है ही। इसके अलावा जो MT-30 है वो इसके मुकाबले और भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मगर अगर कॉस्ट को देखें तो जहां MT-30 का कॉस्ट LM-2500 से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। अब अगर बात करें MT-30 की, तो ये बेसिकली बेस्ड है RR के ट्रेंट 800 ARO इंजन पे। तो पहली बार इस इंजन को RR द्वारा इंडियन नेवी के सामने पिच किया गया था 2021 में, जहां RR द्वारा इसके कैपेबिलिटीज, डिजाइन और इंडिया स्पेसिफिक क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है वो भी शो किया गया था। और जो प्रेसिडेंट ऑफ RR इंडिया एंड साउथ एशिया किशोर जयरमन है, उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर इंडियन नेवी इसको सिलेक्ट करता है तो इसे मेक इन इंडिया रूट के तौर पे भी बनाया जा सकेगा। मगर इस डायलॉग के ऊपर ज्यादा कुछ बातें क्लियर नहीं है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के पास 3 इंजिन इन हैंड है, जिसमें से एक तो है LM-2500, दूसरा है यूक्रेन का M36E जिसे विशाखापत्तनम क्लास और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में लगाया गया है, और तीसरा है MT-30। इसके अलावा भी एक और इंजन का ऑप्शन इंडिया के पास है और वो है इंडिजिनियस कावेरी मरीन, जिसका एक प्रोटो भी बना के टेस्ट किया गया था, जिसे बेसिकली राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के मॉडिफिकेशन के लिए बनाया जा रहा था। मगर अभी ये प्रोजेक्ट फेल्ड प्रोजेक्ट के तौर पे ही पड़ा हुआ है। इस इंजन का जो पावर रिक्वायरमेंट रखा गया था 12 मेगावाट, ये उसको अचीव तो कर लिया था, मगर ये इस पावर को सस्टेन करने में फेल रहा। फ्यूचर में DRDO इसके ऊपर फर्दर काम को स्टार्ट भी कर सकता है। अभी इसके ऊपर तो कोई क्लियरेंस नहीं है कि MT-30 को ही सिलेक्ट कर लिया गया है ISC-2 के लिए, मगर अभी मीडिया रिपोर्ट से इसके ऊपर पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।